तो दोस्तों, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। जैसा कि हमने पहले पढ़ा था, प्रोडक्ट टेबल का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, और उसके बाद हमारे अगले टॉपिक ग्रुप ट्रेंड्स है। और अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो बराए मेहरबानी पहले वो देख लें ताकि आपको आगे जो बात है वो समझ में आ जाए। ग्रुप ट्रेंड्स क्या होते हैं, यानी इस चैप्टर में, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हम सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट को ही डिस्कस करेंगे, तो ग्रुप ट्रेंड्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट है ये, ठीक है चैप्टर। तो अब ग्रुप ट्रेंड्स क्या है? रेगुलर चेंज इन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स इन ग्रुप्स कॉल्ड ग्रुप ट्रेंड्स। यानी ग्रुप के अंदर जो एक कंटिन्यूअस चेंजिंग आती है प्रॉपर्टीज में, एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज में, उसे हम ग्रुप ट्रेंड कहते हैं। यानी कोई भी प्रॉपर्टी हो वो रेगुलरली बढ़ रही हो या घट रही हो, तो इस चीज को हम क्या कहते हैं? ग्रुप ट्रेंड कहते हैं, ठीक है। तो अब पहली जो हमारी प्रॉपर्टी किताब में डिस्कस की गई है वो है एटॉमिक रेडियाई। एटॉमिक रेडियाई क्या होता है? एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द आउटर मोस्ट शेल एंड न्यूक्लियस। यानी ये डिस्टेंस होता है न्यूक्लियस और हमारे आउटर मोस्ट शेल के दरमियान। ये देख लें, ये हमारा एग्जांपल है सोडियम का। अब ये देखें, ये बीच में न्यूक्लियस है जिसको हमने एन से जाहिर किया है, ठीक है। अब ये न्यूक्लियस से लेकर ये जो आउटर मोस्ट शेल है, यहाँ तक के जो ये डिस्टेंस है, इसे हम कहते हैं एटॉमिक रेडियाई, ठीक है। यानी अगर जैसे ही हमारे किसी भी एलिमेंट के जो शेल हैं वो बढ़ेंगे तो उसका एटॉमिक रेडियाई भी बढ़ेगा। अब जैसे सोडियम का जो एटॉमिक रेडियाई है वो इतना है। अगर हम हाइड्रोजन ले लें, ठीक है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, तो उसका एक शेल होगा, ठीक है। तो अब हाइड्रोजन का एटॉमिक रेडिया क्या है? छोटा है, ठीक है। तो अब ये है कि जो डिस्टेंस तब बढ़ेगा, ये जो एटॉमिक रेडिया तभी बढ़ेगा जब एटम के शेल्स बढ़ेंगे, ठीक है। ये होता है एटॉमिक रेडियाई। तो ये है हमारा एटॉमिक रेडियाई के एवरेज डिस्टेंस बिटवीन आउटर मोस्ट शेल एंड न्यूक्लियस, या न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के बीच में जो हमारा डिस्टेंस है उसे हम कहते हैं एटॉमिक रेडियाई। अब ये हम समझेंगे कि वो ग्रुप्स में किस तरह रेगुलरली इंक्रीज होता है, ठीक है। तो अब फर्स्ट एक ग्रुप को देखेंगे कि फर्स्ट एक ग्रुप जिसे हम अल्कली मेटल्स कहते हैं। अल्कली मेटल्स के अंदर जो है, इनके अंदर पूरी प्रोडक्ट टेबल में अगर हम पीरियड्स के लिहाज से देखें तो सबसे बड़ा एटॉमिक रेडियाई जो होता है वो फर्स्ट ए ग्रुप वालों का होता है, यानी पीरियड के लिहाज से अगर देखें। मगर ग्रुप्स के लिहाज से देखें, इन ग्रुप्स इट इंक्रीज रेगुलरली टॉप टू बॉटम। यानी जब हम ऊपर से नीचे आएंगे तो ये जो एटॉमिक रेडियाई है वो हमारा बढ़ता जाएगा। ये आप देख सकते हैं, ये है प्रोडक्ट टेबल, ठीक है। अब ये हमारा जो फर्स्ट ग्रुप है, तो इसके अंदर ऊपर से नीचे जब हम आएंगे तो एटॉमिक रेडियाई बढ़ेगा। अब ये क्यों बढ़ेगा? इसलिए बढ़ेगा क्योंकि जो ऊपर से नीचे पीरियड्स का नंबर बढ़ता है, और पीरियड्स का नंबर जब बढ़ेगा तो जो हमारे शेल हैं एटम के वो बढ़ेंगे। तो मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन को ले लें, तो हाइड्रोजन के जो शेल होते हैं, सिर्फ हाइड्रोजन का एक ही शेल होता है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। मगर जब हम लिथियम पर आएंगे तो लिथियम के कितने शेल होते हैं? क्योंकि लिथियम के 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो पहले में 2 आएंगे और दूसरे में 1, यानी इसके 2 शेल होते हैं। और इसी तरह सोडियम के 3 जो होते हैं शेल होते हैं, और पोटेशियम के 4 होते हैं। इसी तरह रुबिडियम के 5 होते हैं। यानी ऊपर से नीचे आएंगे तो एटॉमिक ऑर्बिटल बढ़ेंगे, और जब एटॉमिक ऑर्बिटल बढ़ेंगे तो हमारा एटॉमिक रेडियाई भी बढ़ेगा। और अगर आप पीरियड्स में देखें तो पीरियड्स में क्या होता है कि एटॉमिक रेडियाई बढ़ता नहीं है, डिक्रीज होता है, ठीक है। इसीलिए पीरियड के लिहाज से देखें तो जो हमारा पहला ग्रुप है वो सबसे जो बड़ा जिसका एटॉमिक रेडियाई होता है वो पहला ग्रुप है, अगर पीरियड्स के लिहाज से देखें। मगर ग्रुप्स के अंदर हर किसी की जो है वेरियस होती है एटॉमिक रेडियाई। अब पहले ग्रुप में अगर हम देखेंगे तो सबसे जो छोटा एटॉमिक रेडियाई है वो हाइड्रोजन का है, और सबसे बड़ा एटॉमिक रेडियाई फ्रांशियम का है, ठीक है। तो यानी टॉप टू बॉटम हमारा एटॉमिक रेडियाई क्या होता है?
होता है हमारा रेगुलरली, ठीक है। तो ये इन ग्रुप्स इंक्रीज रेगुलरली टॉप टू बॉटम फ्रॉम लिथियम टू फ्रांशियम, यानी लिथियम से लेकर फ्रांशियम तक ये जो है रेगुलरली क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। ड्यू टू इंक्रीज इन द नंबर ऑफ शेल, यानी जो ये मैंने बताया कि एटॉमिक रेडियस क्यों इंक्रीज होता है, क्योंकि नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होता है। अब जब हम दूसरे ग्रुप को देखेंगे, सेकेंडरी ग्रुप को, जिसे हम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स भी कहते हैं, इन दिस ग्रुप increase atomic radii increase regularly except last element रेडियम, ठीक है। रेडियम को छोड़कर बाकी जो उसकी सेकेंडरी ग्रुप है उसका रेगुलरली जो है एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगा, मगर रेडियम के जो है ये एक एक्सेप्शन है कि रेडियम का जो एटॉमिक रेडियस है वो स्मॉल होता है बेरियम के। अब ये देखें जो फर्स्ट ए ग्रुप है उसका जो एटॉमिक रेडियस है वो कंटिन्यूअस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और जब आप सेकेंड ए ग्रुप को देखेंगे यानी अल्कलाइन अर्थ मेटल्स को, तो रेगुलरली इंक्रीज हो रहा है, मगर ये बेरियम और रेडियम के बीच में जो है ये एक्सेप्शन आ रही है कि जो रेडियम है, हालांकि इसका जो एटॉमिक रेडियस है वो बड़ा होना चाहिए, मगर ये इससे बेरियम से छोटा है। थर्ड ग्रुप के अंदर हम देखेंगे तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, बट देयर इज एक्सेप्शन बिटवीन एल्यूमिनियम एंड गैलियम, ठीक है। यानी इसके अंदर भी एक्सेप्शन है। पहले तो शुरू में जो है वहां से लेकर बोरान से लेकर रेगुलरली होगा, मगर एल्यूमिनियम और गैलियम में क्या है, एक्सेप्शन है। अब ये देखें ये प्रोडक्ट टेबल है, ठीक है। अब ये बोरान से लेकर रेगुलरली इसका जो एटॉमिक रेडियस है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा, मगर एल्यूमिनियम और गैलियम के एक्सेप्शन है। फिर उसके बाद फिर से ये जो है हमारा इंक्रीज ही होगा, ठीक है। यानी गैलियम का जो एटॉमिक रेडियस है वो एल्यूमिनियम से ज़्यादा होना चाहिए, मगर वो कम है, ठीक है। हालांकि होना ज़्यादा चाहिए क्योंकि रेगुलरली ये इंक्रीज हो रहा है। अब हम ये देखें कि भाई ये जो इंक्रीज हो रहा है रेगुलरली, मगर ये एक्सेप्शन क्यों है। ये एक्सेप्शन इसीलिए है कि गैलियम हैज़ स्लाइटली स्मॉलर एटॉमिक रेडियस देन एल्यूमिनियम ड्यू टू शील्डिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ डी ऑर्बिटल। यानी ये इसलिए है, ये शील्डिंग इफेक्ट की वजह से है। आपने शील्डिंग इफेक्ट फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ा होगा। तो ये शील्डिंग इफेक्ट की वजह से है, जो एल्यूमिनियम है वो एटॉमिक उसका रेडियस जो है वो लार्जर देन गैलियम है, ठीक है, इसी वजह से। उसके बाद जो चौथा हमारा ग्रुप है, और चौथे से लेकर 8वें ग्रुप तक जो हमारी एटॉमिक रेडियस है वो रेगुलरली इंक्रीज ही हो रही है, यानी वो इस रूल को फॉलो कर रही है, ठीक है। उसके बाद हमारी दूसरी प्रॉपर्टी आती है आयोनाइजेशन एनर्जी। अब आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, इट इज एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूट्रल एटम इन द गैस फेज। यानी कोई भी गैसियस स्टेट ऑफ एलिमेंट हो और उसका हम इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाएं एनर्जी देकर, और उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी। यानी वो जो एनर्जी रिक्वायर्ड है उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, किसी भी एटम जो गैसेस फॉर्म में हो, गैसेस स्टेट में हो, तो हम उसे आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। अब ग्रुप ट्रेंड के हिसाब से देखें तो टॉप टू बॉटम हमारी जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो डिक्रीज होती है रेगुलर ड्यू टू इंक्रीज इन शेल्स, देन आउटर मोस्ट शेल्स बिकम अवे फ्रॉम न्यूक्लियस एंड लीडिंग लेस अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। यानी ये क्यों होता है, क्योंकि जैसे ही हम ऊपर से नीचे आते हैं तो एटॉमिक जो ऑर्बिट हैं वो बढ़ते हैं, यानी शेल्स बढ़ते हैं। शेल्स जैसे ही बढ़ेंगे, एनर्जी लेवल जैसे ही बढ़ेंगे, तो जो हमारा न्यूक्लियस का अट्रैक्शन है इलेक्ट्रॉन को वो कम हो जाएगा, जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो कम हो जाएगा, और हमें जो कम एनर्जी देंगे उस कम एनर्जी में ही हमारे इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएंगे। अब ये देखें, हम जब ऊपर से नीचे आ रहे हैं
ग्रुप के अंदर, तो हमारा जो शेल्स हैं वो बढ़ रहे हैं, और शेल से जैसे ही बढ़ रहे हैं तो हमारा एटॉमिक रेडियाई भी बढ़ रहा है। ठीक है, अब जब हमारा एटॉमिक रेडियाई बढ़ेगा तो हमारे जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है, यानी जो इलेक्ट्रॉन है वो बहुत ही अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस हो जाएंगे। ठीक है, जैसे ही अवे हो जाएंगे तो उन पर जो न्यूक्लियस का फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जो, वो कम हो जाएगा, और कम हो जाएगा इसीलिए हमें कम एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। अब ये हमारा फर्स्ट ए और सेकंड ए ग्रुप के अंदर रेगुलर इंक्रीज हो रहा है, मगर जो थर्ड ए ग्रुप में अगर हम देखें तो इरेगुलरिटीज हैं। इन थर्ड ग्रुप हैव इरेगुलरिटीज। ठीक है, टू इरेगुलरिटीज अराइज होती हैं। एक गैलियम हैज हायर आयोनाइजेशन एनर्जी देन एल्यूमिनियम, और दूसरा हमारा जो आता है इरेगुलरिटी वो थेलियम और इंडियम के बीच में आती है। ठीक है, अगर हम ग्राफ के अंदर देखें तो ग्राफ ये प्रोडक्ट टेबल है। देखिए हमने पढ़ा कि भाई जो फर्स्ट ए ग्रुप है उसमें आयोनाइजेशन एनर्जी टॉप टू बॉटम क्या होगी, डिक्रीज होगी। सेकंड ए ग्रुप के अंदर भी रेगुलर डिक्रीज होगी, मगर जब हम थर्ड ए ग्रुप में आते हैं तो यहाँ पर ऑब्जेक्शंस हैं, यहाँ पर कुछ एक्सेप्शन हैं, और यहाँ पर दो एक्सेप्शन हमें नजर आती हैं। ठीक है, एक तो एल्यूमिनियम और गैलियम के बीच में आती है, और दूसरी इंडियम और थेलियम के बीच में। यानी जो थेलियम है उसका जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो इंडियम से कम होनी चाहिए, मगर यहाँ पर ऐसा नहीं है। थेलियम की जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो इंडियम से ज़्यादा है, और इसी तरह गैलियम की जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो एल्यूमिनियम से जो है कम होनी चाहिए, मगर यहाँ पर भी जो एक्सेप्शन है, यहाँ पर भी गैलियम की जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो ज़्यादा है। अब ये क्यों है? These irregularities occur due to insufficient shielding effect of nucleus charge in gallium by 3d electrons and in thelium by 4f electrons। यानी ये इसकी वजह जो है इनसफिशिएंट शील्डिंग इफेक्ट है न्यूक्लियस का। ठीक है, और शील्डिंग इफेक्ट हमने जो है फर्स्ट ईयर में मैंने पहले बताया था कि डिस्कस किया है। ठीक है, हमने फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ा है, तो आपको ये बात समझ आ जाएगी। अगर आपने फर्स्ट ईयर का नहीं पढ़ा तो फर्स्ट ईयर में आप देख लें कि शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हम फोर्थ ग्रुप की तरफ आते हैं। तो फोर्थ ग्रुप में जनरली डिक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, हमारा जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो जनरली डिक्रीज होता है, मगर इसमें भी एक इरेगुलरिटी है। इरेगुलरिटी आर बिटवीन टिन एंड लीड, यानी टिन और लीड के बीच में जो एक एक्सेप्शन है, बिकॉज बोथ हैव नियरली सेम एटॉमिक रेडियाई व्हिच इज result of lactinide attraction. Their tin has stronger force than need more energy for ionization. Okay, अब ये जो इरेगुलरिटी है ये क्यों है? इसी वजह से क्योंकि टिन और जो लीड है उसका एटॉमिक रेडियाई तकरीबन, यानी उसकी जो साइज है एटॉमिक रेडियाई की वो सेम है, इसीलिए उसके अंदर लैक्टिनाइड अट्रैक्शन पैदा होता है, और उसका जो फोर्स है वो स्ट्रांग हो जाता है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान, इसीलिए उसमें एनर्जी ज्यादा लगती है। अब ये आप पूरा देख सकते हैं, ग्राफ बना हुआ है। थर्ड ग्रुप के अंदर क्या है कि हमारा यहाँ से लेकर ये इंक्रीज हो रहा है और डिक्रीज हो रहा है आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, ये अब हमारा सारा ग्राफ बना हुआ है जिसमें जो हमारी रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट हैं और जिनका आयोनाइजेशन एनर्जीज हैं जो कंटिन्यूअस टॉप टू बॉटम डिक्रीज हो रहे हैं। अब फर्स्ट ए ग्रुप के अंदर देखें तो ये कंटिन्यूअस डिक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, और सेकंड ए के अंदर भी कंटिन्यूअस डिक्रीज हो रहे हैं, मगर थर्ड ए के अंदर क्या देखते हैं हम कि भाई ये बोरान से जो एल्यूमिनियम है उसका जो एटॉमिक आयोनाइजेशन एनर्जी है वो कम है, मगर गैलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाती है, यानी ये एक्सेप्शन है जो हमने पहले पढ़ा था। और उसके बाद इंडियम और थेलियम के अंदर हम देखेंगे इंडियम का जो एटॉमिक रेडियाई है वो थेलियम से कम है और थेलियम का ज़्यादा है, यानी ये भी ऑब्जेक्शन है, जो ये भी जो एक्सेप्शन है। ठीक है, और इसी तरह हम चौथे ग्रुप के अंदर आते हैं तो देखते हैं कि रेगुलरली हमारा जो हमारी आयोनाइजेशन एनर्जी है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, मगर यहाँ पर एक्सेप्शन है, जो हमारे टिन है, टिन का जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो
कम हो जाती है लीड से। हालांकि लीड की ज़्यादा होनी चाहिए, मगर यहाँ पर एक ऑब्जेक्शन है, ठीक है। और इसी तरह ये आप जो बाकी 5वें ग्रुप से लेकर 8वें ग्रुप तक है, इन जो चारों की जो हमारी एटॉमिक रेडियाई है वो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो कंटिन्यूस क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, ठीक है। मगर अगर आप पीरियड के अंदर देखेंगे, पीरियड्स के अंदर मैंने आपको पहले भी बताया था कि पीरियड्स के अंदर आप देखेंगे तो एटॉमिक रेडियाई जो है वो डिक्रीज होगा और आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होगी। ये देखें यहाँ आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। सेकेंड पीरियड के अंदर भी इंक्रीज हो रही है, थर्ड के अंदर भी इसी तरह इंक्रीज हो रही है। यानी ग्रुप्स के अंदर तो हमारी डिक्रीज हो रही है एटम आयोनाइजेशन एनर्जी, मगर पीरियड्स के अंदर क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ठीक है। उम्मीद है कि आपको बात समझ आ गई होगी। अगर आपको बात समझ आ गई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे दीगर लेक्चर आपको मिलते रहें। जज़ाकल्लाह।